श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। परभणी महाराष्ट्र में चल रही श्री मां चंद्रभागा शिव महापुराण की कथा का आज पहला दिन था। किसी कारणवश अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कथा की विशेष जानकारी और उपाय। आज कथा के प्रारंभ में गुरुजी ने कहा कि अगर आप वक्ता के कहने पर यानी कि कोई आपका बड़ा माता पिता या आपके बुजुर्ग या फिर कोई भी जो आपको सही ज्ञान देता है वो आपको कह रहा है कि आप गलत कार्य कर रहे हैं, उसके कहने पर भी आप नहीं सुधर रहे हैं तो फिर वक्त ही आपको सुधारेगा। वक्त पर ही आपको पता चलेगा आपको गलती का अपनी। वक्त आपको सुधारे इससे अच्छा है कि आप वक्ता के कहने पर ही सुधर जाएं। आज की कथा में अर्चना जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि शादी के 21 साल बाद तक उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। लोग उनको बांझ कहते थे, भला बुरा कहते थे। फिर उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनी और एक लोटा जल और एक अक्षत का दाना भगवान शिव को चढ़ाया और आंकड़े की जड़ का उपाय किया। 21 साल बाद उनके घर पुत्री रत्न का जन्म हुआ। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आई थी। आज की कथा में दीक्षित जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनकी कोहनी में 150 ग्राम की गांठ हो गई थी। फिर उन्होंने भगवान शिव पर एक लोटा जल चढ़ाया और बेलपत्री चढ़ाई और उसका सेवन किया और भगवान शिव की कृपा से उनकी 150 ग्राम की गांठ बिल्कुल गल चुकी थी। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आए थे। आज की कथा में एक पत्र आया था। उसमें उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री सीए का एग्जाम देती थी कई बार। उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री बहुत मेहनत करती थी पर कभी पहला पेपर कभी दूसरा पेपर रह जाता था। फिर उन्होंने भगवान शिव की कथा सुनी और एक लोटा जल भगवान शिव को समर्पित किया और पशुपति व्रत किया। भगवान शिव की कृपा से और उनकी मेहनत से उन्होंने दोनों एग्जाम क्लियर कर लिए। भोलेनाथ का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आई थी। आज कथा में गुरुजी ने कहा कि लोग कहते हैं कि क्या मिलता है शंकर का गुणगान करने से, क्या मिलता है शिव महापुराण की कथा सुनने से। तो गुरुजी ने कहा कि शंकर की भक्ति का गुणगान का फल बहुत है। अगर आप 3 घंटे भगवान की कथा सुनते हैं तो कम से कम आप गलत काम तो नहीं करते, शिव की भक्ति करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, भजन करते हैं, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। गुरुजी ने कहा कि जो भगवान के दरवाजे पर धक्का खा लेता है वो संसार में फिर कहीं उसे धक्का नहीं खाना पड़ता है। कथा पांडाल में कोई भी वीआईपी कोटा नहीं है। पहले आओ और पहले पाओ। जहां आपको जगह मिले वहां पर आप बैठकर कथा सुनिए। कोई भी वीआईपी कोटा नहीं है कथा में। आज कथा में गुरुजी ने बताया कि जिसको आपके धन की चिंता है वो कोई साधु संत या गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि साधु संत गुरु को आपके धन से कोई भी लगाव नहीं, उससे कोई भी प्रियता नहीं। आज कथा में गुरुजी ने बताया कि मां चंद्रभागा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की थी। उनका तप बल इतना है कि मां चंद्रभागा के तट पर जो भी जाता है हरि विठ्ठल का दर्शन करता है, मां चंद्रभागा उसे अपना तप बल दे देती हैं और उसके सभी थकान दूर हो जाती है, सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि हम मंदिर में जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, साधु संत के पास जाते हैं, उनके चरणों में इसलिए जाते हैं कि जिससे उनका तप बल हमें मिल जाए और हमारे जो पाप हैं, कष्ट हैं वो कट जाएं, समाप्त हो जाएं। आज की कथा में उषा ताई जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनकी 5 पुत्रियां हैं और उनमें से छोटी बेटी जो है उसके पेट में गांठ हो गई थी। डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। फिर उन्होंने टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनी और एक लोटा जल और बेलपत्र का प्रयोग किया। 20 दिन बाद उन्होंने फिर से सोनोग्राफी कराई। डॉक्टर ने बताया कि उनकी बेटी की पेट में जो गांठ थी वो बिल्कुल गल चुकी थी। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि जो हमारी पवित्र नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, चंद्रभागा, ये इतनी महान नदियां हैं कि अगर आप इनके तट पर बैठ भी गए, मात्र बैठने मात्र से आपके शरीर में इनका तप बल प्रवेश कर जाता है। गुरुजी ने बताया कि बुद्ध धर्म के अंतर्गत चंद्रभागा माता के जल को अमृत तुल्य बताया गया है। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि जब नारद जी को अपने अभिमान का एहसास हुआ और उनके दिल में पश्चाताप
जगह तो उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा था कि वो इस पाप का कैसे प्रायश्चित करें, उनके मन में जो अभिमान आ गया था उसका कैसे प्रायश्चित करें। तब विष्णु जी ने बताया कि माँ चंद्रभागा के तट पर भगवान शिव और श्री हरि विष्णु दोनों का वास है, आपको वहां पर तप करना चाहिए। तब नारद जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके चंद्रभागा जी के तट पर तपस्या की और शीघ्र ही भगवान शिव उनसे प्रसन्न हो गए। तब नारद जी ने पूछा कि इतनी जल्दी आप कैसे प्रसन्न हो गए प्रभु मेरी तपस्या से। तब शिव जी ने कहा, जो भी चंद्रभागा के तट पर तपस्या करता है, चंद्रभागा उसको अपनी तपस्या का बल दे देती है और शीघ्र ही उसकी तपस्या पूर्ण हो जाती है। गुरुजी ने परभणी के लोगों से कहा कि क्या कभी आप जब जल लेकर गए हैं अपने घर, तो आपने कहा है कि हे माँ चंद्रभागा, इस जल को जो मैं अपने घर ले जा रहा हूँ, इस जल के बल पर श्री हरि विठ्ठल जी और भगवान शिव मेरे घर आए। चंद्रभागा के जल में वो प्रभाव है जिससे कि हरि विठ्ठल और भगवान शिव खुद ही खींचे चले आते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर के द्वार पर आज भी लिखा है कि सारे ग्रंथ और सारे पुराण मनुष्य को तार सकते हैं, पर भगवान शिव को चढ़ाया एक लोटा जल आपकी 71 पीढ़ियों को तार सकता है। तो ये थी आज की कथा की विशेष जानकारी। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव अवश्य लिखिए।